जय श्री राम। राम केवट संवाद। भगवान श्री राम सिंगरवेरपुर पहुंचते हैं। एक केवट नौका लिए खड़ा है। भगवान राम ने नौका मांगी। रामचरितमानस में यह दूसरा प्रसंग है जहां श्री राम मांगते हैं। इसके पूर्व रामचरितमानस में प्रभु श्री राम जी शिव से याचना की थी कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाई विवाहु शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। वही प्रभु आज एक मल्लाह से गंगा पार करने के लिए कह रहे हैं। केवट ने स्वीकार नहीं किया। कहा, मैं आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा, मैं आपका मर्म जानता हूं। मांगी नाव न केवट आना, कहा ये तुम्हार मरम मैं जाना। मांगी नाव न केवट आना। यहां एक प्रश्न उठता है कि जब केवट ने पार ले जाने से इनकार कर दिया तो राम जी को दूसरी नाव ले लेनी थी। क्या दूसरी नाव नहीं थी? निषाद गुह को कहना चाहिए था कि राम जी हमारे अतिथि हैं, बिना किसी तर्क के इन्हें पार पहुंचा दो। किंतु गुह भी मैं मौन था। जब केवट ने कहा मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं, तो राम जी भी चुप रहे। केवट ऐसा क्या भेद जानता था कि राम जी को भी चुप रहना पड़ा? गुहराज क्यों मौन है? अनेक नावें थी, फिर दूसरी नाव क्यों नहीं ली? संतों ने बड़ा सुंदर समाधान किया है कि जब रात में प्रभु शयन कर रहे थे, तभी से प्रभु को गंगा पार ले जाने की नाविकों में एक होड़ लगी थी। केवट भी एक प्रतिस्पर्धी था, गरीब आदमी था। उसकी नाव पुरानी टूटी थी। उसने विचार किया कि यदि राम कल नौका में नहीं बैठेंगे तो मेरा जीवन निरर्थक रहेगा। फिर उसने प्रभु पर सब छोड़ दिया। तभी लक्ष्मण जी गुह से कह रहे थे कि राम पूर्ण ब्रह्म है, राम के चरणों में प्रेम सबसे बड़ा परमार्थ है। यह केवट ने सुन लिया और फिर उसका प्रेम चरणों में अधिक हो गया। केवट ने विचार किया कि यदि प्रभु का चरणामृत मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। किंतु यह तभी संभव होगा जब प्रभु मेरी नौका में आवे और चरण प्रक्षालन करने दे। केवट ने एक युक्ति सोची। प्रातः काल जब निषाद राजगुह लक्ष्मण के पास से उठकर जाने लगे तो केवट ने गुह का चरण स्पर्श किया। गुह ने पूछा, कौन? केवट ने कहा, मैं हूं आपका सेवक। 1 वर्ष पहले आप आखेट में गए थे, शिकार नहीं मिला। आपको जोरों की प्यास लगी थी। मैं लकड़ों का गट्ठर लेकर जा रहा था। आपने कहा, केवट मुझे जल पिला। मैंने जल पिलाया था। तभी आपने कहा था कि केवट बता तुझे क्या दूं। उस समय मैंने कहा था, महाराज मैं आपकी प्रजा हूं, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है, समय पर मांग लूंगा। क्या यह घटना याद है? गुहराज ने कहा, हाँ याद है। तो मुझे मांगना है महाराज। तो गुहराज ने कहा, 1 नहीं 2 मांग। आज हमारे घर श्री राम जी आए हैं। केवट ने कहा, महाराज आज सूर्योदय से सूर्य अस्त तक घाट पर मेरे अतिथि और किसी की भी नाव न लाने की मुनादी करवा दे। केवल मेरी ही नौका तट पर रहे। वचनबद्धता के अनुसार गुह को मानना पड़ा। प्रश्न उठता है कि अन्य की नौका में कोई कमी थी या उनकी भक्ति में कमी थी? परिणाम स्वरूप अन्य लोग नौका संवारने में ही रह गए, जबकि केवट ने रात्रि में नौका श्रृंगार करने के बदले राम दर्शन में समय व्यतीत किया। रात भर राम कथा सुनी। आज केवट के अतिरिक्त तीर पर अन्य नाव नहीं है। राम जी ने केवट से नाव मांगी। केवट ने मना कर दिया।
केवट ने कहा, महाराज सुना है कि आपके चरण रज में कोई चमत्कार है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, तरन्यु मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। हे प्रभु, मैं इसी से अपना परिवार पालता हूं और मैं कोई और मेरे पास कोई कारोबार नहीं है। अजो प्रभु पार अवसि गा चाहू, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। यदि आप पार जाना चाहते हैं तो मुझे अपना जो है पद का प्रक्षालन करने की मुझे अनुमति दीजिए, किंतु एक शर्त है, नौका में बैठने के पहले आपके चरण धोऊंगा, मुझे तसल्ली हो जाएगी तभी नौका पर चढ़ाऊंगा। यदि मेरी बात मंजूर न हो तो यही घाट ते थोड़ी क दूरिया है, कवितावली से लिया गया है। यही घाट ते थोड़ी क दूरिया है, कही लो जलु था दिखाई हो जू, पर से पग धूरी तरे धरनी धरनी घर क्यों समुझायू जू, तुलसी अवलंबन और कछु, लड़का के ही भांत जियाई हूँ जू, बरमा रही मोही बिना पग धोए, हूँ नाथ न नाव चढ़ाई हूँ जू। आप तट पर किनारे किनारे चले जाएं, कुछ दूरी पर पानी थोड़ा उथला है, कटिलो थली जल था दिखाऊं जो, बस कमर भस है, वहां से आप तीनों पार कर सकेंगे। यदि आपको नाव से पार जाना है तो निश्चय पूर्वक बताएं, फिर नौका में बैठा कर ले चलो। एक बात और प्रभु कहना चाहता हूं कि मैं हाथ जोड़कर नहीं कहूंगा कि मुझे पग धोने दे, मैं भीख मांगने वाला आपका भक्त नहीं हूं। जरा विचार करें, इस भक्त में कैसा स्वाभिमानपूर्ण विश्वास है। भक्ति में ऐसा ही आत्मविश्वास होना चाहिए। आजकल लोग ऐसा नहीं करते। केवट ने कहा, प्रभु एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, शायद आप विचार करते हो कि केवट पार करके उतराई मांगेगा, तो महाराज इसका भी मैं खुलासा कर देता हूं कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चाहो, मोहि राम राउरी आन दशरथ, शपथ सब सांची कहूं। जैसे ही केवट ने राम तथा दशरथ की शपथ ली, लक्ष्मण जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, धनुष बाण कंधे से खिसकने लगा। वे बोले, केवट तेरा इतना साहस, राम तक तो मैंने कुछ नहीं बोला, किंतु तो मेरे पिताजी तक पहुंच गया। लक्ष्मण का क्रोध देकर के केवट ने बड़ा उलाहना दिया। कहा, महाराज एक तरफ तो आप मंगनी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपका भाई शस्त्र दिखा रहा है, दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी। राम की दृष्टि झुक गई। केवट ने कहा, प्रभु आपका भाई बाण मारे, इसमें मेरा ही लाभ है। यूं ही मरने की अपेक्षा राम भक्त के हाथों मृत्यु का होना मेरा अहोभाग्य होगा। मैंने सुना है कि मनुष्य जब जन्म जन्मांतरों तक तपस्या करता है, अंत समय में आपका नाम जीभ पर नहीं आता। दर्शन तो दुर्लभ है, किंतु आज मृत्यु के समय सीता तथा राम दोनों मेरे सम्मुख खड़े रहेंगे और उनके चरणों में प्राण त्याग दूंगा। इससे बड़ा मेरा क्या सौभाग्य होगा। और फिर मैं तो गंगा जी के तट पर मरूंगा, मेरा अग्नि संस्कार आपकी साक्षी में होगा। लक्ष्मण ने बाण तरकस में रख लिया कि कहीं अग्नि संस्कार न करना पड़े। भक्ति इसे कहते हैं, जो काल के बाण को भी वापिस तरकस में डाल दे। केवट का निश्चय था, इसलिए उसने घोषणा कर दी कि बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाव पखारी हो,
तब लागिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। अर्थात जब तक पांव नहीं धो लूंगा, गंगा पार नहीं कराऊंगा। तुलसी जी लिखते हैं कि सुन के केवट बैन, प्रेम लपेटे यटपटे, बिहसे करुणायन, चितई जानकी लखन तन। करुणा के सागर भगवान श्री राम केवट के अटपटे वचन को सुनकर के जानकी जी और लखन जी की ओर देखा और हंसने लगे। अवध छोड़ने के बाद आज केवट ने प्रभु को प्रथम बार हंसाया। धन्य है केवट। एक प्रश्न उठता है कि सीता जी की ओर देख करके प्रभु क्यों हंसे? संतों ने इसका बड़ा सुंदर समाधान किया है। एक संत का कहना है कि जानकी जी को लक्ष्य कर हंसने का कारण यह है कि देवी, तुम्हारे पिता विवाह में सुंदर कन्या अर्पित की, फिर भी मैंने उन्हें दाहिने पांव का अंगूठा मात्र ही धोने दिया, किंतु केवट के पास देने को कुछ भी नहीं है, पर ये मेरे दोनों पांव धोएगा, मैं इसे कुछ नहीं कहूंगा। कुछ संतों का कहना है कि शैशवावस्था में लक्ष्मण जी को राम जी के साथ पालने में झुलाते थे। लक्ष्मण जी राम जी के पांव की ओर मुख करके लेटते थे। रात्रि में लक्ष्मण जी जब तक श्री राम जी का अंगूठा चूस नहीं लेते थे, तब तक उन्हें नींद नहीं आती थी। आज राम जी लक्ष्मण जी को बताना ये चाह रहे हैं कि लक्ष्मण, तुझे एक अंगूठा नहीं मिलता था तो तू चिल्ला उठता था, कुटुंब को जगा देता था, कि तू आज बाण तरकस में खोसना पड़ा। और एक केवट दोनों चरणों को अकेला ले जा रहा है। तीसरा कारण, एक संत का कहना है कि केवट किसी जन्म में समुद्र का कछुआ था। एक दिन उसने सुना कि भगवान क्षीर सागर में स्नान करते हैं। उसने विचार किया कि प्रभु के चरण स्पर्श कराऊं। कच्छप तैरता हुआ क्षीर सागर में आया। शेषनाग की सैया पर भगवान शयन कर रहे थे। कच्छप ऊपर चढ़ा, जैसे ही आगे बढ़ा, शेषनाग का ध्यान गया और फन से कछुए को जल में गिरा दिया। कच्छप बार बार ऊपर चढ़ता, शेष जी उसे गिरा देते। तीसरी बार गिरने पर कच्छप की मृत्यु हो गई। मृत्यु प्राप्त करने के समय कछुए की एक ही चाह थी कि प्रभु के चरण स्पर्श कर। अतएव त्रेता युग में केवट बना। केवट को उसका अतीत याद था, अतएव उसने भगवान का चरण स्पर्श करने की कोशिश की। प्रभु जान गए केवट अब नहीं छोड़ेगा, वो पिछले जन्म का हिसाब मांगता है। अतः सम्मुख होकर के भगवान बोले कि बेगियानी जल पाए पखारू, जा 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 जा, जल्दी पान जल ले आ और मेरे पैर को धो ले। होत विलंब उतारे पारू, और मुझे विलंब हो रहा है, मुझे जल्दी पार उतार दे। केवट नाचने लगा, दौड़ा दौड़ा गया अपनी पत्नी के पास और बोला, प्रभु नौका में बैठने के लिए तैयार। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिसका नाम लेने से इस सिंधु सागर से व्यक्ति उतर जाता है, पार हो जाता है। स्वई कृपालु केवट ही निहोरा, अजहि जग कियति हूँ पग हूँ ते थोड़ा। वही कृपाल प्रभु गंगा पार करने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। केवट ने कहा, आज मुझे प्रभु के चरण प्रक्षालन का सद्भाग्य प्राप्त हुआ है। केवट पत्नी रो पड़ी कि आज प्रभु के चरण धोने के लिए पात्र नहीं है, कहां से पात्र लाऊं। केवट समझ गया। उसने कहा, प्रिय, प्रभु के चरण धोने के लिए पात्र की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि पात्रता की आवश्यकता होती है। पत्नी ने कहा कि तांबे का तो एक पात्र है, इसमें चरण धो ले तो तांबा तो पवित्र माना जाता है। केवट ने कहा, सनातन धर्म की मर्यादा है,
कि तापस व्रत पालन करने वाला धातु का स्पर्श नहीं करता। वैसे प्रभु मना नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि तांबा जल नहीं सोखता, धातु पात्र रिक्त होकर वैसा का वैसा बना रहता है, किंतु काष्ठ पात्र तो जल को चूस लेता है। अतः खाली होने पर भी 2-4 दिन भगवत चरणामृत से आर्द्र रहेगा और उसमें रोटी बनेगी तो उसके जिससे खाने से बुद्धि पवित्र हो जाएगी। अति भाव विभोर होकर केवट ने भगवान के चरण धोए, परिवार जनों को चरणामृत दिया। कवितावली में वर्णन आया है कि प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक घर निही, अब बंदी के चरण चहुदिश बैठे घेरी घेरी। छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को, अधोई पाए तिवत पुनीत बारी फेरी फेरी। तुलसी सराहे ताको भाग संराग सुर, बरसे सुमन जय जय कहे तेरी तेरी। विविधि स्नेह सानी बानी यशयानी सुनो, हंसे राघव जानकी लखन तन हेरी हेरी। पद का प्रक्षालन किया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ लय पार। केवट ने राम सीता लक्ष्मण निषादगुह को नौका में चढ़ाया और रस्सी खोल दी तथा नाव को बहाव में छोड़ दिया। केवट ने विचार किया कि यदि नौका तट पर जल्दी लगा दूंगा तो प्रभु उतरते ही आगे चले जाएंगे। इनका सानिध्य क्या बार बार मिलना है, अभी भी पतवार तो मेरे हाथ में है। उसने नौका का रुख बदल दिया, पुनः नाव को इस पार लाने लगा। प्रभु को अपनी बातों में उलझाता रहा। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, बोले केवट अब बोलना बंद कर। प्रभु ने लक्ष्मण को मना किया और केवट से बोले केवट अब मुझे ऊब लगती है। केवट ने कहा प्रभु बस। केवट ने प्रभु की बात पकड़ ली, बोला महाराज गंगा जी के प्रवाह में 2-4 चक्कर काटने में आप उब गए, और जब आप 84 लाख चक्कर कटाते हैं तो उससे तो हम नहीं उबते। भगवान ने कहा केवट ऐसी बात नहीं है, मुझे अभ्यास नहीं है इसलिए मुझे गिरने का डर लगता है। केवट ने कहा प्रभु तो एक काम करें, मेरा हाथ पकड़ ले। मेरा हाथ पकड़े रहेंगे तो गिरेंगे नहीं, दोनों नहीं गिरेंगे। आज भक्त को भगवान का आधार मिला और भगवान को भक्त का आधार मिला। इस तरह केवट नाव को तट पर ले गया, चरणों में बंधन किया। प्रभु के मन में विचार हो रहा है कि मैंने इसे कुछ नहीं दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। पियहि कीसिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। पियहि कीसिय जान निहारी। जानकी जी ने राम जी के हृदय की बात को जान करके और अपनी अंगूठी को उतार दिया। कहे वो कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे यकुलाई। भगवान ने कहा कि केवट उतराई ले लो। प्रभु ने आग्रह किया किंतु केवट कुछ लेने से मना करते हुए बोला, कहा प्रभु मुझे सब बातें स्वीकार है किंतु उतराई नहीं दूंगा। प्रभु ने पूछा क्यों? केवट ने कहा प्रभु आप और हम एक ही बिरादरी के हैं। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, बोले महाराज अब तो हद हो गई, हम रघुवंशी हैं, ये हमें बिरादरी का बताता है। केवट ने कहा लक्ष्मण जी माफ करिएगा, हम दोनों शेषावतार हैं। आप भी जल के ऊपर रहते हैं और हमारी आजीविका का आधार भी जल के ऊपर है। प्रभु इसलिए मैं आपको अपनी जातिका बताता हूं। मैं गंगा का खेवैया हूं और आप भवसागर के खेवैया हैं। जब राम जी ने अति आग्रह किया तो केवट ने कहा कि नाथ आज मैं काह न पावा,
मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। आज मैंने क्या नहीं पाया प्रभु, मैंने मेरा सब दुख दारिद्र तो मिट गया। बहुत काल में कीन्ही मजूरी, आज दीन विध बनी भली पूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिरती बार मुहि जो देवा, सोई प्रसाद मैं सिर धर लेवा। आप लौटने पर जो हमको दे देंगे उसको प्रसाद के स्वरूप में उसको ले लूंगा। केवट ने भगवान को बांध लिया कि आप इसी मार्ग से लौटेंगे। केवट कितना सावधान है, कहता है उतराई नहीं लूंगा किंतु प्रसाद लूंगा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणा यतन, भगत विमल बरुदे। इस तरह राघवेंद्र सरकार ने केवट को निर्मल भक्ति दे करके विदा कर दिया। केवट रोने लगा कि जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, कहियत दीन पियारे। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। केवट ने नौका को किनारे पर लाकर छोड़ दिया, क्योंकि जिस नौका में प्रभु के चरण पड़े हैं वो नौका प्रसादी हो गई। केवट पत्नी सहित 14 वर्ष तक उस नौका का प्रक्षालन करता रहा और फल फूल चढ़ाता रहा। उसे ज्ञान हो गया। फिर श्री रघुनाथ जी स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया और फिर सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी को प्रणाम किया और फिर वहां से आगे बढ़ गए। बोलो सियावर रामचंद्र की।